हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर रहने वाला है, जिसके जावा प्रोग्रामिंग का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको बैक टू बैक इस जावा से प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज इस पर अपलोड होगा, ठीक है। और कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ फुल्ली डिटेल प्रैक्टिकल के साथ होगा। जब भी कोई भी लॉजिक को हम WH वर्ड लगाएंगे कि ये क्यों क्यों लिखते हैं, ऐसा ही क्यों लिखना यहाँ पर है, हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझेंगे। तो कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर रखना, जावा इन हिंदी 2020 ये कोर्स है, जिसमें कंप्लीट जावा करवाया जाएगा। आज का ये जावा का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि जावा क्या है और जावा का फीचर्स क्या है। इस पर आज का ये वीडियो, आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, ठीक है। तो सब चलिए दोस्त, सबसे पहले समझते हैं कि जावा क्या है। व्हाट इज जावा। देखिए, जावा जो है ना, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कोई भी काम हम ऑब्जेक्ट के बेस पर करते हैं, ठीक है। और जैसे जावा जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज का बात करते हैं, तो लैंग्वेज जो है ना, तीन टाइप का लैंग्वेज होता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक दूसरा होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है तीन टाइप का होता है। वैसा लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर सिस्टम समझता हो, जिसको ह्यूमन समझ नहीं सकता है, वैसे लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको मशीन समझता हो। तो इस लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, तो मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज आता है, और दूसरा असेंबली लैंग्वेज आता है, ठीक है। और मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर सी प्रोग्रामिंग आता है। सी प्रोग्रामिंग जो है ये कंप्लीट हाई लेवल नहीं है, बीच का लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण, लॉजिक नहीं होने के कारण सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है वैसा लैंग्वेज जिसको यूजर समझता हो, यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज बना है, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलपमेंट लैंग्वेज कहते हैं। इस लैंग्वेज का यूज करके हम इसमें एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इसके अलावा सारा लैंग्वेज आएगा, C++, जावा, PHP, .NET, ठीक है। ये सब ETC, मतलब ये सारा लैंग्वेज जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में जावा जो है यह हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है। सबसे पहले जावा का डेवलपमेंट देखे तो जावा को सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा जेम्स गॉसलिंग ने 1991 में डेवलप किया गया था जावा को, ठीक है। और जावा इज ए सिंपल, जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, स्केलेबल, इजी टू इंटरप्रेट, इंटीग्रेट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका फीचर्स बहुत ही सारा, जावा का फीचर्स, जावा बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। जिसके कारण आज के डेट में जितने भी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जावा उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। आपने सी सी प्लस प्लस पढ़े हैं, तो सी जो था ना, वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस जो है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें सारा काम हम ऑब्जेक्ट के बेस पर करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और समझते हैं। देखिए, जनरली अ लैंग्वेज इज आइदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, मतलब कोई भी हम लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोग्राम करते हैं, तो सबसे पहले उसको हमको या तो कंपाइल करना होता है या तो इंटरप्रेट करना होता है।
इंटरप्रेट का मतलब होता है लाइन बाय लाइन कोड को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। और कंपाइल का मतलब होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे हम कोई भी सी के प्रोग्रामिंग करते हैं, बेसिक जो किए हैं, उस सी के प्रोग्राम के जब बनाते हैं तो उसको सबसे फर्स्ट टाइम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब हो गया कि उस लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर दो फाइल इंटरनली बन जाता है, एक है डॉट बैच फाइल और एक डॉट EXE फाइल बनता है। ये दो फाइल सी के अंदर बनता है, जिस EXE और डॉट बैच फाइल को ये रीड करके, बैच फाइल को रीड करके जो है उसका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जावा या तो प्रोग्रामिंग के अंदर या तो कंपाइल होगा या तो इंटरप्रेट होगा। लेकिन जावा जो है ना, कंपाइल्ड एज वेल इंटरप्रेट, जावा में कंपाइल के साथ साथ इंटरप्रेट होता है। कंपाइल का मतलब हो गया कि जावा का प्रोग्राम जब बनेगा उसको सबसे फर्स्ट टाइम हम कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद उसको जब हम रन करेंगे ना, तो जेवीएम क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन डॉट क्लास फाइल जो बनेगा, क्या है डॉट क्लास आगे बताएंगे, उस डॉट क्लास फाइल को लाइन बाय लाइन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो जावा कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों का काम करता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जावा प्रोग्राम कंपाइल एंड कॉम्स इन द, वही सब बात जो बताए हैं वही सारा बात है कि जावा में सबसे पहले फाइल कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद उसको डॉट क्लास फाइल बनता है, उस डॉट क्लास फाइल को जेवीएम रीड करके और उसको जो है एग्जीक्यूट करवाता है, इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करवाता है, ये चीज है। अब देखिए नोट में कुछ बात यहाँ पर लिखा गया है कि जावा इज ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यही हो गया कि जावा में विदाउट ऑब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, सारा प्रोसेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेस पर काम करता है। which provide a platform to develop effective and efficient application and program real life complexity। java does not allow method without class does, माने वही बात है कि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेस पर काम करेगा, और जावा विदाउट क्लास के में हम जावा यूज नहीं कर सकते। जैसे सी के प्रोग्राम, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को में हम जब बनाते थे तो वहां पर भी क्लास बनाते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी वहां भी कॉन्सेप्ट था, बट वहां का जो मेन फंक्शन है ना, वो मेन फंक्शन क्लास के बाहर होता था, और क्लास के बाहर से उस मेन फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते थे तो वो प्रोसेस करता था। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में हर चीज क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। जहां तक मेन फंक्शन भी जावा के अंदर क्लास के अंदर ही होता है, तो इसीलिए जावा को ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया है। ठीक है, ये कुछ बात है। और जावा का जो एप्लीकेशन है होता है बहुत ही एफिशिएंट, इफेक्टिव एप्लीकेशन बनता है। इसलिए जावा को बहुत बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला है फीचर्स ऑफ जावा। जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जावा का ढेर सारा फीचर्स है जिसके कारण जावा आज के डेट में इतना पॉपुलर है। ठीक है, सबसे पहला इसका फीचर्स है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जावा का प्रोग्राम किसी भी मशीन पर आसानी से रन करता है। वहां पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं खोजता है कि वहां पर क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, रैम इतना ही जीबी होना चाहिए, हार्ड डिस्क से इतना ही स्पेस होना चाहिए, तभी जावा का प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर इस तरह का ही होना चाहिए, तभी जाके जावा का एप्लीकेशन कंपेटिबल होगा। लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं है, जावा को जिस मशीन पर भी हम ले के चले जाएंगे वहां पर इजिली एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। इस कारण जावा एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दूसरा, जावा को इंडिपेंडेंट बनाने में जेवीएम हेल्प करता है। जेवीएम का फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम नेक्स्ट आगे वीडियो में डिटेल में समझाएंगे जेवीएम क्या होता है। देखिए जावा का जो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसका डॉट क्लास फाइल एक अलग सेपरेट फाइल बनता है, और उस सेपरेट फाइल को जेवीएम रीड करता है। तो वहां पर सोर्स कोड और डॉट क्लास फाइल से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग होता है। और इस डॉट क्लास फाइल को इजीली एग्जीक्यूट करवा के प्रोसेस करवाता है। तो जावा, इसीलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट माना जाता है। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में और भी है, जैसे जावा हर एक मशीन पर है, जैसे आज की डेट में मोबाइल फोन, वहां भी जावा है। इंटरनेट
में जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट, वहां पर भी जावा है। वो किसी भी मशीन पर वो उस वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं, उसको आसानी से एग्जीक्यूट करवा के वहां पर हम अपना काम करवाते हैं। तो जावा किसी भी मशीन पर कंपेटिबल है, इजिली एक दूसरे से इंटीग्रेट होने कर प्रोसेस करता है, इसलिए जावा को इंडिपेंडेंट कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये लैंग्वेज समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो जावा का फीचर्स है। यहाँ पर कुछ डायग्राम देख रहे हैं कि जावा का कंपाइलर जो है ना, वो क्या करता है, बाइट कोड को रीड करता है और उसमें जेवीएम, जेवीएम और हर तरह का जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, इसके बारे में देखेंगे। ये जेवीएम अब फिलहाल समझना है कि जेवीएम जो है इस बाइट कोड को रीड करके या प्रोसेस करवाता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला है जावा का फीचर जो है ना, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब जावा जो है ना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ऑब्जेक्ट के बेस पर ही जावा काम करता है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जावा में जो भी काम होगा क्लास के अंदर होगा, और क्लास के अंदर डेटा का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम उसका ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन से क्रिएट करते हैं। और जैसे ही मेन फंक्शन क्रिएट किए तो उस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है, जो प्रॉपर्टी है, जो मेथड है, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है, और उसको जिस ऑब्जेक्ट को जिस जगह भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां पर भी एक्सेस करना चाहते हैं, वहां पर एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा भी है जावा का ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर दो सेक्शन है, एक डेटा मेंबर, दूसरा मेथड। डेटा मेंबर क्या होता है वो हम आगे चलेंगे। अभी समझिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब सारा काम ऑब्जेक्ट के बेस पर। ऑब्जेक्ट का मतलब एक मॉड्यूल हो गया, ऑब्जेक्ट जो है क्लास के बेस पे, क्लास एक मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल के पर वर्क करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम उसका एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसी वहां से प्रोसेस करते हैं। तो जावा का ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, यही चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगला है इजी टू लर्न। जावा को पढ़ना बहुत ही आसान है, जावा के कोड को इंटरप्रेट करना बहुत ही आसान है, हमारे लिए भी और कंपाइलर के लिए भी जो एग्जीक्यूट करवाता है। इसलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जावा में नहीं देखा गया है। जावा का एप्लीकेशन हम बहुत ही इजीली वे में डेवलप कर देते हैं, उसके कोड को इंटरप्रेट करते, जावा को सीखना बहुत आसान है, इसलिए इजी टू लर्न कहा गया है। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस में ढेर सारा बग्स आता था, प्रॉब्लम आता था, लेकिन यहाँ इस तरह से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जावा जो है इजी टू लर्न है, इसका फीचर्स। अगला है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग या पावरफुल। जावा का जो एप्लीकेशन है बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल होने के कारण ही जावा आज की डेट में हर एक सिस्टम, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होता है। ठीक है, जावा एरर फ्री है, स्ट्रॉन्ग है, इसको इसके डेटा को लॉसेस होने की चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद इसमें इसके इसका सॉफ्टवेयर जो है क्रैक होने की चांसेस बहुत ही कम रहता है, इसके अंदर बहुत ही हाईली सिक्योर है जावा, इसलिए जावा एक स्ट्रॉन्ग माना गया लैंग्वेज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला है सिक्योर। जावा जो है रोबस्ट के साथ साथ, पावरफुल के साथ साथ ये सिक्योर भी है। इसके डेटा को सिक्योर बनाने में जेवीएम हेल्प करता है, क्योंकि जावा का कोड को जब हम एग्जीक्यूट करवाते थे, बाइट डॉट क्लास फाइल बनता है जिसको बाइट कोड कहते हैं। उस बाइट कोड जो है मशीन डिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट मतलब वो कोड होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ जेवीएम रीड कर सकता है, कोई भी ह्यूमन इसको रीड नहीं कर सकता है। तो इसके कारण जावा जावा जो है सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को सिक्योर बनाने के लिए, और जैसे जावा का कोई भी एप्लीकेशन हम जब बना लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, डॉट क्लास डॉट ईएक्सी फाइल में जब कन्वर्ट कर देते हैं उसके एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन को जिस मशीन पर भी देंगे वहां पर इंस्टॉल होकर वहां से प्रोसेस करता है, और वहां पर हम उस सिस्टम पर कोई भी कोड हम शेयर नहीं भी करेंगे, फिर भी मेरा काम करता है किसी दूसरे सिस्टम पर। इससे क्या हो गया, जावा के एप्लीकेशन का सिक्योरिटी बढ़ गया। उसके कोड को कोई भी दूसरा यूजर जो है उसको कोड को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि हम कोड दिए ही नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन दिए। ठीक है, इसलिए जावा को सिक्योर माना जाता है। अगला है मल्टी थ्रेडेड। ये जावा का बहुत ही वीवीआई फीचर्स है। देखिए मल्टी थ्रेडिंग, आप मल्टी थ्रेडिंग से पहले समझ लें मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही समय में बहुत ही सारे काम को परफॉर्म करना, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। टास्क का मतलब वर्क होता है, मल्टी का मतलब एट ए सेम टाइम में बहुत सारा प्रोसेस परफॉर्म होता है, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया
जैसे विंडोज का 10, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया ना, ये मल्टी टास्किंग का कॉन्सेप्ट आया। कहने का मतलब इसमें हम एट ए टाइम ऑडियो भी सुनते हैं, डाउनलोडिंग भी कर लेते हैं, टाइपिंग भी कर लेते हैं, मतलब एट ए टाइम एक से ज्यादा टास्क को हम परफॉर्म करवा पाते हैं। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है मल्टीटास्किंग, और वही कॉन्सेप्ट जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ढेर सारा थ्रेड जो है, मल्टीपल थ्रेड को हम, सीपीयू क्या करता है, जो इसका कोड है वो बारी बारी से हर एक थ्रेड को एट ए टाइम करवा पाता है। जैसे यहाँ पर कैसे करता है देखिए, ये थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड 3 है, थ्रेड 4 है। अब ये इतना सारा थ्रेड बना हुआ है। जावा में मेन भी एक तरह का थ्रेड है, उसके अलावा और भी जो हम फंक्शंस मेथड डिक्लेयर करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड है, और हर थ्रेड को हम पैरेलली वर्क करवा सकते हैं, जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग तो एक चैप्टर ही पढ़ना है, बताया जाएगा। अभी बेसिक देखिए, जैसे सीपीयू है, अब क्या होगा कि चंद सेकंडों के लिए, चंद नैनो सेकंडों के लिए इसको, इस थ्रेड को वर्क करवाया और इसको स्लीप कर दिया, और उसी समय दूसरा थ्रेड को स्टार्ट करके उसके का थोड़ा सा टास्क को करवा गया, और फिर इसको स्लीप किया, फिर तीसरे को करवाया, उसको स्लीप किया, फिर चौथे को करवाया, इसको स्लीप किया, और जैसा ही फिर लौट आता, फिर इसको स्लीप करके फिर फर्स्ट थ्रेड के पास पहुंचा। लेकिन ये काम इतना ना फास्ट होता है कि स्लीप और स्टार्ट का प्रोसेस इतना ना फास्ट होता है कि हमको लगता है सारा थ्रेड सेम टाइम में काम कर रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है, और इसको हम प्रैक्टिकल के साथ भी आगे इंप्लीमेंट करेंगे, जब इसके इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। आज तो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जावा के कंटेंट को इजीली बदला जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है, मतलब पोर्टेबल हो किया जा सकता है, एक कनेक्ट माने इसकी चेंजेस किया जा सकता है, ये डायनेमिक कहलाता है। इसके कंटेंट डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, ये चीज है। अगला है हाई परफॉर्मेंस। जावा का जो एप्लीकेशन बनता है, बहुत ही हाईली परफॉर्मेंस इसका जावा का परफॉर्मेंस है। ठीक है, मतलब बहुत ही हाईली परफॉर्मेंस देता है इसका, क्योंकि इसमें JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन का कंसेप्ट है। मतलब इसका कोड बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर जाता है, फास्ट इंटरप्रेट करता है, और हमको रिजल्ट बहुत ही जल्द फास्ट मिलता है। ठीक है, इसलिए जावा का जो बना हुआ एप्लीकेशन हाईली परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, मन हाईली परफॉर्मेंस का मतलब इसमें एग्जीक्यूशन का कोई समय नहीं लगता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस करके देता है। ठीक है, अब देखिए ये सारा फीचर्स को हम जो है आज जावा का, इस वीडियो के माध्यम से हम जावा का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ जावा का फीचर्स को हम चर्चा किए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्री रिक्विजिट ऑफ जावा, जावा को पढ़ने के लिए हमको कौन कौन सा लैंग्वेज का कितना पार्ट हमको आना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक हम पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज का डिस्कशन करेंगे, और फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ये जावा का ये कंप्लीट सीरीज पार्ट बाय पार्ट में आएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े हैं, थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।